राम राज बैठे त्रहि लोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम लला ऐसे हैं कि वो सारे जीवों का, सबका कल्याण करने वाले हैं, सब लोगों का भला करने वाले हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। क्या कुछ मान्यता है? ऐसा प्रमाण रहा है कि शास्त्रों के अंदर कि गालव ऋषि जी ने यहाँ सतयुग के अंदर तपस्या करी है और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ प्रसन्न किया और गंगा जी का यहाँ वरदान प्राप्त किया। तो ये जो तीर्थ स्थान है ये गालव ऋषि जी के नाम से विख्यात है, यहाँ फेमस है। यहाँ कई संत आए हैं और संतों का यहाँ जमावड़ा रहा है। संतों ने जैसे अपने एक महान संत तुलसीदास जी भी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ जो है रामायण के अंदर जो अयोध्या कांड है उसकी यहाँ रचना करी है। तो बहुत पुराना ये स्थान है और ये सामने जो हनुमान जी के दर्शन है ये भी स्वयंभू है। ये स्वयंभू प्रतिमा है, स्वयं पहाड़ी से यहाँ निकली हुई है। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई सर्दी नहीं लगती है, खूब ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। इतिहास में रचा जाएगा आज का दिन 22 जनवरी 2024, जो कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है। आज का दिन बेहद खास है, तो आज आपके लिए खास रिपोर्ट हम लेकर के आए हैं कि राम भक्त तुलसीदास ने अयोध्या कांड जयपुर के गलता जो मंदिर है, गलता जी का स्थान है, वहाँ पर ही लिखा था। यहाँ की बेहद खास अहमियत बातें क्या कुछ हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन रामचरितमानस का अयोध्या कांड जो कि बेहद खास है, उसी में तो श्री राम लला की सारी जो चीज़ें हैं, सारी दुख, सारे जो प्रक्रिया है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही तो आती हैं। अब अयोध्या कांड में क्या कुछ प्रक्रिया है वो हम आपको बता देते हैं कि इन पहाड़ियों में ही राम भक्त तुलसीदास ने बैठ करके, इन गलता की पहाड़ियों में बैठ करके अयोध्या कांड लिखा था। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या कांड राम भक्त तुलसीदास ने यहीं से लिखा था, गलता जी के पहाड़ियों में बैठ कर के लिखा था। तो ये गलता जी का जो स्थान है वो बेहद खास हो चुका है। अब खास क्या कुछ है अयोध्या कांड में भी, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राम भक्त तुलसीदास ने अपने भक्ति में लीन होकर के, श्री रामचंद्र के भक्ति में लीन होकर के रामचरितमानस का अयोध्या कांड यहीं पर लिखा था, इन पहाड़ियों में लिखा था, इन वादियों में लिखा था। तो देखिए आगे का क्या कुछ प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अयोध्या कांड है उसमें राम जानकी का विवाह, राम का अभिषेक करने की तैयारियां, मंथरा का केकई को बहकाना और केकई का राजा दशरथ से 2 वरदान मांगना, राजा दशरथ का देह त्यागना और राम का वन गमन करना, भरत और केकई का संवाद, और केकई के संवाद के बाद में भरत और राम का मिलाप, और अपनी राम की पादुकाएं हैं उनको जब राम लला चले गए थे वनवास के लिए, वहाँ से उठा कर के लाना, रोते रोते। और भाई जो मिलाप है, भरत मिलाप है, वो आप अयोध्या कांड में बखूबी देखते होंगे। तो ये सुंदर रचिता है, ये सुंदर रचना है, राम भक्त तुलसीदास ने यहीं गलता जी के वादियों में करी थी, इसलिए बेहद खास हो जाता है ये स्थान। और यहाँ के लिए कहा जाता है कि 4 तीर्थ करने के बाद में अगर यहाँ का तीर्थ नहीं किया है तो अधूरे माने जाते हैं। तो ये अयोध्या कांड का की रचयिता है वो राम भक्त तुलसीदास ने गलता जी से ही कही है। इसका जो विस्तार है वो आप देख सकते हैं। अनुपम राजस्थान एक किताब है, उस पुस्तक में भी राम भक्त तुलसीदास का राजस्थान आना और इन वादियों में बैठ कर के अयोध्या कांड लिखना, अनुपम राजस्थान पुस्तक में भी इसका विस्तार किया गया है। इसके कई हैं
जो अनुष्ठान के लिए इसके प्रतीक है वो माने जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप ये सुंदर रचयिता अयोध्या कांड जो लिखा था राम भक्त तुलसीदास ने, वो यहीं से लिखा था। और ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। गलता जो तीर्थ है, अब तीर्थ किस तरह से बनता है, क्योंकि जब श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ आते हैं तो हर एक स्थान तीर्थ बन जाता है। तो आगे हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ क्या कुछ खास है, इन वादियों में राम भक्त तुलसीदास का क्या मन लगा और क्या भक्ति में लीन होकर के रामचरितमानस का अयोध्या कांड लिख डाला, तो ये भी हम आपको बताएंगे आगे की कहानी। राम भक्तों की अगर हम बात करें तो हनुमान और तुलसीदास का नाम है वो सर्वप्रथम आता है। तो यहाँ पर गलता जी के स्थान पर ही हनुमान जी का भी मंदिर है। यहाँ के पंडित यहाँ से बताएंगे, यहाँ के पुजारी हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ मान्यता है यहाँ की। तो पंडित जी क्या कुछ मान्यता है, ये आपको नज़ारा है वो भी हम दिखाएंगे, दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ खास है और यहाँ की मान्यता किस प्रकार है वो भी हम जानेंगे। क्या कुछ मान्यता है, श्री राम को खुश करने में हनुमान जी ने काफ़ी जद्दोजहद करी और कामयाब भी हुए। ये बहुत एक प्राचीन स्थान है गलता जी का, और गलता जो स्थान है ये गालव ऋषि जी की तपोस्थली है। और गालव ऋषि जी ने यहाँ तपस्या करी है और तपस्या करके यहाँ पे गंगा जल को प्रकट किया है। आपको ये नीचे जो कुंड वगैरह देखा है, जो जल का जो स्रोत है वो झरना जो आता है वो गुप्त रूप से आता है। और ऐसा प्रमाण रहा है कि शास्त्रों के अंदर कि गालव ऋषि जी ने यहाँ सतयुग के अंदर तपस्या करी है, और इतनी कठोर तपस्या करी है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ स्वयं प्रकट होना पड़ा और उन्होंने यहाँ गंगा जी का वरदान प्राप्त किया। और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ प्रसन्न किया और गंगा जी का यहाँ वरदान प्राप्त किया। तो ये जो तीर्थ स्थान है ये गालव ऋषि जी के नाम से विख्यात है, यहाँ फेमस है। यहाँ कई संत आए हैं और संतों का यहाँ जमावड़ा रहा है। संतों ने जैसे अपने एक महान संत तुलसीदास जी भी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ जो है रामायण के अंदर जो अयोध्या कांड है उसकी यहाँ रचना करी है। तो बहुत पुराना ये स्थान है। और ये सामने जो हनुमान जी के दर्शन है ये भी स्वयंभू है, ये स्वयंभू प्रतिमा है, स्वयं पहाड़ी से यहाँ निकली हुई है। हाँ, तो ये सब आज राममय हैं, सब राम जी की नगरी है। तो ये आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करी गई है रामलला की, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि भगवान आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर राममय हो गया। राममय अयोध्या में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही राममय हुआ है। और राम चारों तरफ हैं, सर्वव्यापी हैं, राम सबके कण कण में विद्यमान है। तो ये राम नगरी है साहब, ये तो शुरू से ही राम नगरी रही है और आज भी राम नगरी है। और सब राम जी के ही अनुयायी हैं सब। कुछ सुनाइएगा ना हनुमान जी की तरफ से रामलला को खुश करने के लिए 2 लाइन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग बानी। ये जो नगरी है सिया राम में ही व्याप्त है और सिया राम की ही नगरी है। मेरे पीछे का नज़ारा आपको बखूबी दिख रहा होगा कि गोमुख से पानी निकल रहा है। और ये गलता जी का ये जो अनुभव आप देख सकते हैं, अनूठा संगम है जो जल का आपको नज़र आ रहा होगा। कहते हैं कि 4 तीर्थ करने के बाद में यहाँ इस पानी में स्नान करने के बाद में हर किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और 4 तीर्थ करने के बाद में वो चारों तीर्थ हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। गोमुख से जो पानी निकल रहा है ये वर्षों पुरानी कहानी है और ये वर्षों से इसी तरह से ये पानी है वो गोमुख से ही आता है। तो ऋषि गालव है, उनका ये स्थान है, बहुत ही प्राचीन इनकी मान्यता है। और प्राचीन समय से ही गोमुख से ये जल है वो निकलता हुआ नज़र आता है। और आपको वो जो जल वहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है उसकी जो हरे रंग की वो आप देख रहे हैं उसको भी आप देख कर के पहचान सकते हैं कि बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ पे इसी तरह से गोमुख से पानी निकलता है। और श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो यहाँ पर हैं जो बारी बारी से आते हैं। कहते हैं कि जब पूर्णिमा और ऐसे
जब पर्व आते हैं पूर्णिमा जैसे तो भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लगती है, भक्तजनों का तांता लग जाता है और गोमुख के जो पानी निकलता है उसमें स्नान करके भक्त अपने आप को पवित्र मानते हैं। दादी कहाँ से आए हैं आप? हम खोर से आए। अच्छा, खोर से आए हो, बड़ी दूर से आए हैं, पास में ही है? पास में ही है, दिल्ली बाईपास रोड तो पे। आस्था है यहाँ से? कब से हाँ, आ रहे हैं? हमें 3 महीने हो गए, कार्तिक से नहा रहे हैं। हम हर साल नहाएंगे, मतलब साल भर नहाएंगे हम। तो यहाँ की मान्यता है ना, तो वो साल पूरी करेंगे। कैसा लगता है यहाँ बहुत पर अच्छा आकर? लगता है। बहुत अच्छा लगता है, कोई सर्दी नहीं लगती है, खूब ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, ये हिंदू जो कैलेंडर है उसी में ये जो कार्तिक मास है बेहद मान्यता इसकी होती है। यहाँ के दर्शन हमने आपको करवाए हैं, तो आप पीठाधीश है यहाँ के, उनसे भी जानेंगे कि आगे की क्या कुछ कहानी है। गलता स्थान पर ही आज रात के लिए भी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर दीप उत्सव भी मनाया जाएगा। यहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आज की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? रात को दीपक जलेगा यहाँ पर? रात को दीप प्रज्वलित होगा, भगवान की आरती हुई, अभिषेक हुआ और यहाँ कल से ही प्रोग्राम उत्सव चालू है। आज भी बड़े अभिषेक किया गया भगवान का पंचामृत से और बहुत सारी तैयारियां हुई। भोजन प्रसाद का भंडारा भी रखा गया। तो यहाँ पर सब तरह का प्रोग्राम चलता है। भगवान का रामलला तो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ये बड़े हर्ष उल्लास का विषय है और भगवान ऐसे सबके मनोकामना करे कि सबके ऐसा जन जन में ये चीज़ें व्याप्त हों। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि ठाकुर जी सबका देश में विश्व का सबका कल्याण करें। आज रामलला के लिए 2 लाइन सुना दीजिए, कोई भी 2 लाइन रामलला के लिए। राम राज बैठे त्रहि लोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामलला ऐसे हैं कि वो सारे जीवों का सबका कल्याण करने वाले हैं, सब लोगों का भला करने वाले हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। देखिए, इन्होंने बखूबी बहुत ही सुंदर है वो लाइनें हमको सुनाई हैं। एक बार मैं मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से कहूँगी कि जो आज की यहाँ पे भव्य तैयारियाँ हैं, आज शाम की दीपोत्सव की यहाँ पर करी जाएगी, उसकी तैयारियाँ हम आपको दिखा दें कि कितना सुंदर यहाँ से फूलों से और यहाँ पे कितना सुंदर फूलों से प्राकृतिक सौंदर्य है उनसे यहाँ पे सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो अयोध्या में प्रोग्राम चल रहा है उसको भी भक्तजन हैं वो यहाँ पर बैठ कर के बेहद भक्ति में लीन होकर के योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है वो यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आज भारतवर्ष है हर्ष और उल्लास से और राममय हो चुका है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।